Good morning my dear student, I am Sachidanand and you are watching Engineering Graphics by Sachidanand। ये मेरा YouTube चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और आपको अच्छा लगे अगर तो आप लोग इसको लाइक का बटन भी दबाएं। चलिए मैं आज नया वीडियो लेकर के आया हूँ और ये वीडियो है आपको मैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग में प्रोजेक्शन ऑन ड्राइंग बताऊँ। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आप लोगों को पेंटागोनल अगर प्रिज्म की बात करें, पिरामिड की बात करें या हेक्सागोनल की बात करें, सबसे पहले मैं पेंटागोनल पिरामिड बनाने कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब हम लोग बनाते हैं रेक्टेंगुलर बनाते हैं या स्क्वायरल टाइप के अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो बनाना हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है सिमेट्रिक। लेकिन अगर ऑड नंबर में मतलब अगर कहा जाए 4 से वैसा कोई भी ड्राइंग आइसोमेट्रिक वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका बेस 4 साइड्स से कम है या 4 साइड से अगर ज़्यादा है तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होती है, थोड़ी से आपको अलग टाइप का उसका कंस्ट्रक्शन सीखना होता है। तो हम लोग सीखेंगे पेंटागोनल पिरामिड कैसे बनाएंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे पेंटागोनल जो रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड लिया है उसका बेस साइड लिया हमने 30 mm एंड एक्सिस का हाइट लिया है कितना 65 mm, ठीक है। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहली बात है कि हम लोग बेस कैसे बनाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सिस लाइन हमें जब भी कभी हमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने होते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वो पहले करके दिखाता हूँ मैं आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, अगेन वी हैव ड्रॉ 30 डिग्री एंगल। चलिए तो ये काम तो हम कर लेंगे। आइसोमेट्रिक अगर हमें बनाना है तो हमें ये काम करना है पेंटागोनल। और सबसे पहले हमारे पास में ये होता है कि जब हम आइसोमेट्रिक जब कभी भी हम बनाते अगर हैं तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी हम आइसोमेट्रिक अगर बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, बेस को सबसे पहले रखना होता है। जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसका बेस हमें सबसे पहले क्रिएट करना होता है। अब यहाँ बेस जब हमें स्क्वायरल होता था तो हम क्या करते थे, यहाँ एक हमने लेंथ बनाया तो इधर ब्रेथ बनाया और उसके पैरेलल बना दिया। लेकिन यहाँ 5 साइड्स हैं और भी इक्वल साइड्स हैं, कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बेस का हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। ये आउटसाइड में करना, बाहर रेगुलर पेंटागन हमें बनाने होंगे, समझ रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेगुलर पेंटागन बनाते हैं। आप किसी पे भी कैसे भी बना सकते हैं रेगुलर पेंटागन, लेकिन मेथड जो भी मेथड यूज़ करें आपको रेगुलर पेंटागन आप बनाइए। यहाँ हमें अगर मान लीजिए 30 डिग्री का बनाना है, 30 mm का बनाना है तो हम क्या करेंगे, 30 mm का एक साइड लेंगे, वहाँ से रेगुलर पेंटागन हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। बाकी पेंटागन बनाने का मेथड आप लोगों को पता है, और अगर आप नहीं जानते हैं पेंटागन बनाना तो हमारा पहले का वीडियोस देखिए, या हम जब भी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ाने वाले हैं, बीच में अभी हम कुछ बच्चे ऐसे जो डिमांड कर रहे हैं तो मैं उनकी सहायता से मैं बनाऊंगा, तब भी मैं सिखाऊंगा। वैसे अगर आप जो लोग नया सीखना चाह रहे हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे 30 mm का एक हमने डिस्टेंस रखा। उसके मिडिल पॉइंट से ये जो 30 mm उसके मिडिल पॉइंट से 30 इंटू कितना, 30 इंटू 1.5 टाइम्स है ना, 1.5 टाइम्स का डिस्टेंस ये लिया जो कि यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। ये हमने डिस्टेंस लिया। इसके बाद में एक आर्क लेंगे जो कि 30 mm जितना साइड है
उसी से आर्क लेंगे और यहाँ से दोनों तरफ आर्क लगा देते हैं और जो बेस रखा है उसके दोनों एंड से दोनों तरफ के आर्क को हम कट कर लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस बनेंगे ये पॉइंट बन गया और इससे हम क्या करेंगे, सभी साइड्स को मिला देते हैं। ये देख रहे हैं आप रेगुलर पेंटागन, ठीक है। इसमें एक्सिस कहाँ पे होगा, अपने को एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी उसमें, तो एक्सिस भी फाइंड आउट कर ले। एक्सिस होगा कहाँ, जहाँ ये हमें जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रहा है बीच में, ये मीडियंस कहलाते हैं इसके। पेंटागन का मीडियंस उसके साइड का 1.5 टाइम्स या मतलब 1.5 गुना होता है, ये बात हम समझ के रखें आप। इसी तरीके से एक और मीडियंस हम बनाते हैं जहाँ पे दोनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट होंगे। जैसे यहाँ से इन मीडियंस अगर देखेंगे, यहाँ से इसका अपोजिट कॉर्नर को मिलाएंगे तो ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे कट कर रहा है। ये पॉइंट जो होगा हमारा, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बॉडी का, ये जो होल सोल बॉडी है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट भी है और एक्सिस भी है, समझ रहे हैं। तो ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। तो हमें क्या बनाना है यहाँ पे, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, नॉर्मल ड्राइंग बना रहे हैं। किसके लिए, जो पेंटागन का बेस है, बेस उसी साइज का हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर पेंटागन हमने यहाँ बनाया। अब हमें क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से बाउंडेड करना है कि ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर में आ जाए आउटर शेप को। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं बाहर की तरफ, ऐसे हम एक्सटेंड करेंगे। ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इस लाइन के पैरेलल आगे चलेंगे, टच करते हुए, जस्ट टच करते हुए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसे इस लाइन के पैरेलल यहाँ से टच करते हुए ये हमने बनाया। सिमिलरली इधर से भी टच करते हुए है, हमने ये बनाया। और ये आउटर ग्रीन वाले लाइन अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक रेक्टेंगल के शेप में है, समझ रहे हैं, रेक्टेंगल के शेप में है। अब हमें क्या करना है, हम पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे आप एक नेमिंग कर दीजिए, ए, इधर कर दे बी, यहाँ पे सी और डी, ठीक है। ए बी सी डी हमने रेक्टेंगल को मार्क कर दिया। वैसे नेमिंग मैं आप लोग को सिखाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ कोई नेमिंग करना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिए कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में नेमिंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बस सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट्स हम निश्चित कर सकते हैं। तो हमने एक पॉइंट लिया ए, इस पॉइंट को हम रखेंगे यहाँ पे। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर ये बेस अगर होता तो हम क्या करते, सबसे पहले ये बनाते, एक साइड में मान लीजिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो लेंथ अगर हम ये राइट साइड में रखते हैं तो ब्रेथ कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ से ए डी लाइन लिया, ए और डी का डिस्टेंस मेजर करें कंपास से और इस पर आप मार्क कर लीजिए ए डी। यहाँ पे मान लिया हमने ए रखा है और यहाँ पे रख दिया हमने डी रख लिया, ए डी, ठीक है। उसी तरीके से ए बी लेफ्ट साइड में रखेंगे, ए बी हमने यहाँ से लेफ्ट में रख लिया, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट में रख लिया। और ए डी के पैरेलल बी पॉइंट से बी सी है, ये बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इस लाइन के पैरेलल आप रूलर स्केल लाइए, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। हमारे पास रूलर स्केल नहीं है तो कुछ दूसरा मेथड से तो हम क्या करेंगे, इससे पैरेलल लेंगे और यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको मिला देंगे, ठीक है। और ए बी लाइन के पैरेलल डी से लेंगे, देखिए ए बी लाइन के पैरेलल डी से सी तक जाएंगे, ये पॉइंट बनेगा सी पॉइंट, यहाँ से सी, समझ रहे हैं।
ABCD। तो ABCD का मार्किंग जो ये डिस्टेंस था उसको हमने रिप्रेजेंट किया आइसोमेट्रिक व्यू में, यहाँ पे हमने कर लिया, या आइसोमेट्रिक ड्राइंग में। आइसोमेट्रिक ड्राइंग या व्यू इसलिए कर रहे हैं जो एक्चुअल लेंथ है वही एक्चुअल लेंथ हमने यहाँ पे लिया है, ठीक। इसलिए ये क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। तो अब अभी हमने क्या किया, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया है। अभी हमें क्या करना है, इसमें पेंटागन बनाना। तो AB के बीच में, A और B के बीच में दो कॉर्नर्स, दो पॉइंट दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आप क्या करें, यहाँ से ले, डिस्टेंस ले, A से पॉइंट ले और यहाँ से आप इस पर मार्क कर लीजिए। फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ से B की तरफ है, A से B की तरफ है, A से पॉइंट ले और मार्क कर ले। तो ये दो पॉइंट हमने मार्क कर लिया। आप चाहे तो उसका नेमिंग कर दे, 1 2 कर लीजिए। इसमें यहाँ पे हमने 1 कर दिया, 1 कर ले, यहाँ पे 2 कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे 3 करते हैं, यहाँ पे 4 करते हैं, यहाँ पे 5 करते हैं, ठीक है। 1 2 हमने ले लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे A और D के बीच में कौन सा पॉइंट है, 5 पॉइंट A और D के बीच में। यही डिस्टेंस लेंगे A और D के बीच में। यहाँ पे A और D के बीच में ये पॉइंट, इसका नाम देते हैं 5th, ठीक है। B और C के बीच में 3 पॉइंट है, नाम है उसका 3, थर्ड। क्या करेंगे, B और C के बीच में यहाँ पे 3rd पॉइंट है, यहाँ पे इसका नाम दिया 3। और एक और पॉइंट है कहाँ, D और C के बीच में, C और D के बीच में बिल्कुल मिडिल में है। यहाँ से जितना देखेंगे डिस्टेंस इधर, उतना भी इधर भी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, दोनों सेम है, ठीक है। ये पॉइंट है, इसका नाम है कौन सा, 4th पॉइंट है, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान देना है, ये मिडिल लाइन मिलते हुए इस पे एक्सिस है, तो यहाँ भी एक मिडिल पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो रिमेनिंग जो पॉइंट्स है इसको हम मिला देते हैं। जैसे इसमें मिला 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1। ये आप भी मिला लीजिए। 1 से 2 को पहले मिला लीजिए, 1 से 2 यहाँ हो गया, 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4, यहाँ देखेंगे ये 4th पॉइंट है, 3 से 4, 4 से 5, 4 से 5, 5 से 1। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ जो लेंथ था उस लेंथ में चेंजेज आ गए, समझ रहे हैं, उस लेंथ में चेंजेज आ गए। अब वो चेंजेस क्यों आया, क्योंकि आइसोमेट्रिक में हम देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा डिस्टेंस नहीं होगा जो किसी लाइन से पैरेलल होगा तो ट्रू दिखाई देंगे, किसी से पैरेलल होगा तो हमने क्या करने की कोशिश किया, ये लाइन बिल्कुल ट्रू ही रखा था, लेकिन क्या हुआ, हमने बॉडी को ऑब्जेक्ट को टिल्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, आइसोमेट्रिक व्यू में हमने इसे देख रहे हैं, जिस कारण से कुछ लेंथ जो है हमारा शॉर्ट हो गया। लेकिन आपको बिल्कुल इसी तरीके से मेजरमेंट करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या, मिडिल पॉइंट से 4 से लेकर के यहाँ देखेंगे, 4 से लेकर के AB के बीच में मिडिल पॉइंट है, उससे मिलाना है एक हम, क्योंकि हमें उस पर क्या ड्रॉ करना है, एक्सिस ड्रॉ करना है। ये हमने मिला लिया। अब इस पे एक्सिस कहाँ पे है, एक्सिस का डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो यहीं से, यहाँ से हम देखेंगे एक्सिस का जितने डिस्टेंस पे वो डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सिस हो जाएंगे। अब ये बेस बन गया हमारा, आइसोमेट्रिक में हमारे पास बेस बन गया। अब हमें लेना है यहाँ से एक्सिस, और एक्सिस का क्या डिस्टेंस है, 65 mm है। वर्टिकली पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर 65 mm कट कर लेते हैं। एक्सिस ऑलवेज बनाएंगे हम लोग, इसमें डैश डॉट में बनाएंगे, चलिए, और 65 mm कट करते हैं। यहाँ अगर 30 है, यहाँ तक देख लेते हैं, डैश डॉट करके यहाँ 65 mm का डिस्टेंस लिया। यहाँ से सभी पांचों कॉर्नर को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ऐसे। अब इसमें दिखने वाला कौन सा पार्ट है, आउटर बाउंड्री पहले दिखाई देते हैं, तो आउटर बाउंड्री को हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। ये बना लिया हमने, आउटर बाउंड्रीज है।
इंटरनल जो दिखाई जा रहा है ब्लैक वाली लाइन, इसे हमें पहले नहीं करना, 4H पेंसिल से हमने आपको दिखाने के लिए किया था। तो सबसे पहले हम इसको ग्रीन ही रहने देते हैं, और अगर दिखेगा तो हम इसमें डैश तो हम फाइनली बनाएंगे। तो ये आउटर बाउंड्री हो गया। और कौन कौन सा लाइन दिखेंगे यहाँ देखें अगर, तो इस लाइन से ये जो बन रहे हैं ये हमें दिखाई देंगे। ये 5 तक आ रहे हैं, ये 5 वाले भी हमें दिखाई देंगे, ये दिखाई देंगे। अब जो नहीं दिखाई देंगे वो लाइन कौन सा है, ये लाइन है, डैश डैश कर देंगे इसमें, और यहाँ से ये डैश डैश लाइन ही होंगे। एक्सिस लाइन को हम लोग डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जब हमें, आइसोमेट्रिक ड्राइंग या प्रोजेक्शन में जब हमें बनाना हो क्या, पेंटागोनल प्रिज्म बनाना हो, पेंटागोनल लाइन बनाना है, पिरामिड बनाना हो, अभी हमने पेंटागोनल पिरामिड बनाया है, तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले आप बेस को बनाएं, और उसके बाद में आपको बेस के साथ में हमें बनाना है, इसको हमें रेक्टेंगल के अंदर रख करके यहाँ पे मार्क करना है पार्टिकुलर डिस्टेंस। फिर हमें एक्सिस का वो हाइट लेना है जितना हाइट हमें गिवन है एक्सिस के पॉइंट से, और वहाँ से सभी कॉर्नर को जो 5 कॉर्नर मिले हैं वो बना देंगे। माय डियर स्टूडेंट, अब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पेंटागोनल पिरामिड है, इसके जगह पे हम हेक्सागोनल अगर करें सेम डायमेंशन के लिए तो कैसे बनेगा ये आप लोग देखिए। रेगुलर हेक्सागोनल है ना, हेक्सागोनल पिरामिड। अब यहाँ पे हम प्रिज्म कर देते हैं। पिरामिड आप लोगों ने देख लिया, पिरामिड एक्सिस से सीधे। अगर प्रिज्म हो तो कैसे बना सकते हैं, ये आप लोग पहले क्वेश्चन नोट कर ले एक तरीके से, और फिर हम लोग बनाएंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको अगर देखा जाए तो हेक्सागोनल कैसे बनेंगे, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ये मैं एक सिंपल स्केच बना रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए कि हेक्सागोनल अगर देखा जाए प्रिज्म तो होगा कैसा। कुछ इस टाइप से हेक्सागोनल प्रिज्म आपको दिखाई देंगे। अब इसे बनाना हमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग में बनाना है, अगर या आइसोमेट्रिक व्यू कह सकते हैं इसमें, उसमें बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी आइसोमेट्रिक का बेस हमारा कैसा है, जिसमें ऐसा पॉलीहेड्रा है जिसमें कि 4 साइड्स से ज़्यादा साइड्स है, मतलब कितने हैं 6 साइड्स हैं। तो 6 साइड्स हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एक यहाँ पे आइसोमेट्रिक रेगुलर हेक्सागन बनाना है नॉर्मली। तो रेगुलर कैसे बनाते हैं, हेक्सागन बनाने को आप लोग अगर जानते होंगे तो यहाँ पे सीखिए मेरे से। सबसे पहले क्या करेंगे, 30 mm हाइट है, 30 mm साइड है, तो 30 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और वहाँ से 30 mm साइड्स का एक आर्क कट करेंगे दोनों तरफ से, मतलब इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस भी 30, यहाँ का भी 30 है, और यहाँ से क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे मेथड को फॉलो करते हैं, आपको जिसमें सुविधाजनक लगे वो कीजिए। वैसे ये बहुत ईजीएस्ट मेथड है और बहुत जल्दी जल्दी वर्क कर सकते हैं, और बिल्कुल एक्यूरेट प्रोसेस होता है इसमें, नहीं एंगल चेंज होंगे, नहीं साइड चेंज होंगे, बिल्कुल एक्यूरेट प्रोसेस होंगे। तो आप जैसा, लेकिन आप लोगों को जैसा यूज़ करना है, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सबका अपना अपना मेथड है और सभी एप्लीकेबल है। तो आप लोग को जो सुविधाजनक लग रहा हो वो आप लोग करें। वैसे मैं इस प्रोसीजर को फॉलो करता हूँ जी। तो ये जो बन गया एक रेगुलर हेक्सागन बन गया है, हेक्सागन। अब हमें इस हेक्सागन को हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हमने 30 का डिस्टेंस लिया, 30 mm का, यहाँ से 30 mm का इसी का आर्क लिया, इधर कट किया, यहाँ से लिया, इधर कट किया। जो हमें आर्क लिया जितना लेंथ का 30 mm का, उसी का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और फिर इस साइड से और इस साइड से लेकर के 6 टाइम कट कर दिया। ये बन गया सिंपल है रेगुलर। सभी पॉइंट को मिला दिया आपस में स्ट्रेट लाइन से, तो रेगुलर हेक्सागन बन गया। अब हमें बिल्कुल जैसे पेंटागन बनाया था उसी तरीके से इसको भी क्या करना है, आगे लाइन एक्सटेंड करना है।
यहाँ से हम लाइन एक्सटेंड करते हैं आगे, इसको एक हम अंडर करते हैं, किसके अंडर में, रेक्टेंगल का अंडर करते हैं, जिससे कि हमें आइसोमेट्रिक में हम एस्टेब्लिश कर सके। यहाँ से इस लाइन के परपेंडिकुलर लेकर के जस्ट टच करते हुए हम एक लाइन और बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ से भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, ऐसा हमने बना लिया। तो ये 4 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आइसोमेट्रिक में बनाना है हमें, सबसे पहले क्या करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, उसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, वर्टिकल लाइन, इस पे 30 डिग्री, थर्टी डिग्री ले लिया, यहाँ भी 30 डिग्री ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्क करेंगे इस रेक्टेंगल का, ये मान लीजिए ए बी, ये पी, ए बी पी लाइन ले लिए, तो ये लेंथ एक को ले लिया, एक को ले लिया ब्रेथ ले लिया। एक तरफ में हम लेंथ ले लेते हैं, यहाँ से मान लीजिए इस राइट साइड में हमने लेंथ ले लिया, यहाँ पे ए बी हो गया यहाँ पे, और दूसरी तरफ में हम यहाँ पी ले लेते हैं। ये P पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया। तो यहाँ हमने इस तीनों लाइन को हमने एस्टेब्लिश कर लिया। अब क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल इधर है और AP के पैरेलल इधर है, पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। आप रूलर स्केल या आपके पास में जो भी इंस्ट्रूमेंट हो उसकी सहायता ले सकते हैं आप। ये हमने बना लिया क्या, ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना लिया। अब इस रेक्टेंगल में हमें आप ये फाइंड आउट करना है कि कितने पॉइंट्स हैं। तो 6 कॉर्नर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, सभी का पॉइंट पोजीशन क्या क्या है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा मिडिल में है, यहाँ भी मिडिल में है, इसके सामने एक ये है और इसके सामने यहाँ पे है। तो ये 6 कॉर्नर्स हो जाएंगे। मतलब आपको ये समझना है, ए बी पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे ए बी पे है, ये डिस्टेंस इधर से देखा जाए तो इधर है, इसके जस्ट सामने इधर है, इसके जस्ट सामने इधर है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट देख लीजिए, ये डिफरेंट पॉइंट हमने मार्क कर लिया। ये 4 पॉइंट हो गए, ये आमने सामने है। और AP पे है, उसके सामने यहाँ एक पॉइंट है जो कि मिडिल में है, ये मिडिल में पॉइंट है, यहाँ भी। तो ये पॉइंट हो गए। और क्या करना है, सभी पॉइंट को आपस में मिला देना है। हम सबको पहले मिला देते हैं इसमें।
तो रेगुलर हेक्सागन को अगर शो करना है तो यहाँ पे हमने शो कर दिया। इसके अलावे हमें एक काम और करना है, एक्सिस इसमें देखें तो इस दोनों लाइन के बीच का पॉइंट है, एक्सिस है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों लाइंस को मिला देते हैं आपस में, सेम डिस्टेंस पे है, हम इसको मिलाते हैं और उसके बाद में मिडिल पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उस पर एक्सिस हम लोग बना दें। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया, यहाँ पे कट करेंगे, यही डिस्टेंस ये भी है, ये हमारा एक्सिस हो गया। तो ये यहाँ तक हमें प्रोसीजर करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमें पिरामिड वगैरह बनाना होता तो जो हाइट है वो हाइट लेता हम और वहाँ से हमें सभी को मिला, सभी कॉर्नर्स को मिला देते। अब लेकिन हमें क्या बनाना है, पिरामिड नहीं बना के प्रिज्म बनाना है। और प्रिज्म का जैसा बॉटम फेस होता है वैसे ही टॉप फेस होता है। तो हमें क्या करना है, सभी कॉर्नर से ऊपर जाना है, या ये चारों जो हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से जिस हाइट का है वो हाइट में आप ऊपर जाइए, मतलब उसका हाइट पहले मेजर के हाइट ड्रॉ कीजिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हाइट ड्रॉ करते रेक्टेंगल का। तो सभी चारों कॉर्नर से पहले आप हाइट ड्रॉ कर ले, एक डिस्टेंस मार्क कर ले इसमें, और 65 mm हमने 65 mm करके चारों तरफ से सभी पे हमने यहाँ पे 65 चारों कॉर्नर से 65 mm हमने मार्क कर लिया है यहाँ पे। और फिर से हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर ले, ठीक है, सेम टाइप का रेक्टेंगल है। और उसमें जहाँ जहाँ जो भी पॉइंट है, जैसे हमने पॉइंट यहाँ से लिया है, जो जैसा पॉइंट यहाँ से मेजर किया उसी तरीके से यहाँ ऊपर भी वाले में भी मेजर करेंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया, यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ पे हमने ये मेजर कर लिया, ये डिस्टेंस अगर है यहाँ से तो यहाँ से ये मेजर कर लिया, इस पॉइंट से अगर मिडिल में है तो यहाँ से हमने ये मेजर कर लिया। ये लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ से हमने ये मेजर किया, और जैसा उसमें है वैसा इसमें, जैसा नीचे वाले में मेजर किए हैं उसी तरीके से इसमें भी मेजर करेंगे और पॉइंट मार्क कर लेंगे सभी में। 2 3 4 5 6 पॉइंट है, और सभी को फिर आपस में मिला दीजिए। और पैरेलल लाइंस, वर्टिकल लाइन इसके सामने ये है, इसको आप मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, और यहाँ से इसको मिला दीजिए। ये सारा काम आपको करना है 4H पेंसिल से। पहले मैंने कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया कि आप लोग ग्रीन के अलावे भी समझ सके, देख सके। तो ये पहले ऐसे हमने किया, अब इसको डार्क करना है। कौन सा पार्ट को, शोइंग पार्ट कौन सा है और हिडन पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डार्क करने के लिए आउटर बाउंड्रीज है उसको हम लोग डार्क करते हैं। तो आउटर बाउंड्रीज को आप HB पेंसिल चला करके डार्क कर लीजिए, और उसके बाद में ये आउटर बाउंड्री है, यहाँ अगर देखें इसके बाहर इस ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्ट इससे बाहर नहीं है, तो आउटर बाउंड्रीज को पहले हम लोग क्या करेंगे, डार्क करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, टॉप फेस। तो टॉप फेस ये है, इसे हमें डार्क करना है, टॉप फेस को। ठीक है, टॉप फेस से रिलेटेड जो वर्टिकली देखते हैं लाइन दिखाई दे रहा है, तो ये लाइन है, इसको मिला देंगे, इस लाइन को मिला देते हैं ये। तो ये लाइंस हमें दिखाई देंगे, बाकी जो लाइंस हैं वो नहीं दिखाई देंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, आप डैश डैश कर दे। इस तरीके से हम लोग हेक्सागोनल, पेंटागोनल, प्रिज्म, पिरामिड बना सकते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग एक क्वेश्चन ड्रॉ करके ये असाइनमेंट में चाहे तो आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म आप लोग बना करके
असाइनमेंट में कीजिए या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, आप लोग उसके हिसाब से इसको प्रिपेयर कीजिए और मुझे दिखाइए, तो मुझे पता चलेगा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रेंगुलर दिया है, तो ट्रेंगल भी आपको पहले ऐसे इक्विलेटरल ट्रेंगल बनाना है, इसी तरीके से फॉर्म करना है, रेक्टेंगल फॉर्म करना है, फिर आप लोग को बना करके ये बनाने के बाद में हमें आइसोमेट्रिक व्यू में या आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हमें बनाना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये यहाँ सब चीज़ों को जो भी हमने बताया आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएंगे, बहुत बढ़िया से बन पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।